मेरे YouTube चैनल मोनी एजुकेशन पॉइंट में आज का टॉपिक है द्वंद्व समास। इससे पहले मैंने आपको समास के बारे में बताया था और समास के अव्ययभाव समास, समास के प्रकार पढ़े थे और अव्ययभाव समास के बारे में इससे पहले वीडियोस में मैंने आप लोगों को समझाया था। तो आज हम टॉपिक है आज हमारा द्वंद्व समास। आज जानेंगे द्वंद्व समास क्या होते हैं और कैसे उनकी पहचान होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। तो आज हमारा है द्वंद्व समास। तो सबसे पहले हम इसकी परिभाषा को जानते हैं कि इसकी परिभाषा क्या होती है कि जिस समास पद में दोनों पद प्रधान हों तथा विग्रह करने में दोनों पदों के बीच और या तथा अथवा जैसे योजक शब्दों का प्रयोग हो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। क्या है इसकी परिभाषा कि समास पद में जब दोनों पद प्रधान हों यानी पूर्व पद और उत्तर पद दोनों पद प्रधान हों तथा जब उसका हम विग्रह करते हैं यानी जब उसका समास विग्रह करते हैं तो उन पदों दो पदों के बीचों में यदि और या अथवा जैसे योजक शब्दों का प्रयोग हो रहा हो तो उसे हम द्वंद्व समास कहते हैं। ये क्या है? ये इसकी पहचान है, ये इसकी परिभाषा हो गई। और पहचानेंगे कैसे कि जहाँ पे दोनों पद प्रधान हो और जब उसका समास विग्रह करें वहां पे और या जैसे शब्दों का प्रयोग हुआ हो, योजक शब्दों का। और साथ ही साथ एक चीज और है, क्या है कि वहां पे विलोम हो यानी द्वंद्व। द्वंद्व का अर्थ होता है द्वंद्व का मतलब होता है लड़ाई या झगड़ा। तो यानी जहां दो पदों के बीच में झगड़ा हो या एक दूसरे के विपरीत हो तो वहां पर जैसे विपरीत मतलब विलोम हो तो वो भी द्वंद्व समाज वाले शब्द होते हैं। आइए देखते हैं कैसे। एक उदाहरण देती हूं मैं आपको। जैसे लिखा मैंने माता पिता, ठीक। तो माता पिता, माता और पिता पूर्व पद और उत्तर पद दोनों पद क्या है? प्रधान है, यानी ये एक दूसरे के पूरक हैं। इन दोनों पदों में क्या दिख रही है? प्रधानता दिख रही है, अपने आप में दोनों का महत्व है। तो ये कौन सा हो गया? ये हमारा द्वंद्व समास हो गया। उसी तरह दूसरा देखते हैं, हवा पानी, ठीक। हवा पानी, हवा भी हमारे लिए जरूरी है और पानी भी जरूरी है, यानी दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। प्रधानता दोनों में, पूर्व पद उत्तर पद दोनों प्रधान हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। तो ये भी क्या हो गया? द्वंद्व समास हो गया। लाभ हानि, ये क्या है? लाभ हानि। लाभ यहाँ पे क्या है? द्वंद्व है, दोनों पदों के बीचों में झगड़ा है यानी एक दूसरे से होड़ है, विपरीत है। तो ये क्या है? लाभ का विलोम हानि। तो यहाँ पे लाभ हानि विलोम है। तो ये भी हमारे कौन से शब्द हो गए? द्वंद्व समास वाले शब्द हैं। दूसरा सुख दुख, ये भी क्या हो गया? ये विलोम शब्द हो गया। नर नारी, नर नारी, ये क्या है? दोनों पद क्या है? प्रधान है, यानी एक दूसरे के पूरक हैं। नर और नारी एक दूसरे के पूरक हैं। तो ये भी क्या हो गए? ये भी हमारे द्वंद्व समास वाले शब्द हो गए। अब यहाँ पे एक चीज और है, अक्सर हम लोग जब द्वंद्व समास का देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि शब्द में अगर योजक, ये इस तरह से जो डैश लगा है इसको क्या बोलते हैं? योजक चिन्ह बोलते हैं। जब अगर देखते हैं कि ये योजक चिन्ह लगा है तो हम टिक कर देते हैं कि ये इसकी पहचान होती है कि जहाँ पे योजक चिन्ह लगा होता है वो द्वंद्व समास वाले शब्द होते हैं। सही है, लेकिन कभी कभी कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनमें योजक चिन्ह नहीं लगा होता है। जैसे उदाहरण मैं आपको देती हूँ, देवासुर, ठीक। ये मैंने आपको शब्द दिया देवासुर, ठीक है। तो देव, ये कौन सा समास हो गया? ये भी द्वंद्व समास है। कैसे है? देव और असुर एक दूसरे के विपरीत हैं, विलोम हैं। तो ये हमारे क्या हो गए? ये भी हमारा द्वंद्व समास हो गया। कौन सा समास हो गया? द्वंद्व समास हो गया ये, क्योंकि ये एक दूसरे के विपरीत है। अब देखिए, गौरी शंकर, ठीक। इसमें भी कोई योजक चिन्ह नहीं है, लेकिन गौरी और शंकर ये एक दूसरे के पूरक हैं, उतने ही महत्वपूर्ण है। गौरी हैं तो उतने ही महत्वपूर्ण शंकर भी हैं। तो ये हमारा कौन सा समास हो गया? ये भी हमारा द्वंद्व समास हो गया।
तो आप लोगों को क्लियर होगा द्वंद्व समास किसे कहते हैं। अब इसका हम विग्रह, अब क्या है, विग्रह करने में दो पदों के बीच यदि और या जैसे योजक शब्द लग रहे होंगे तो भी हमारा क्या होता है, द्वंद्व समास होता है। देखते हैं, इसको हम विग्रह करके देखते हैं। ठीक है, क्या है, माता और पिता, हवा और पानी, लाभ, लाभ या हानि, लाभ और हानि भी कह सकते हैं, सुख या दुख, नर और नारी। ठीक, तो ये हमने इनके विग्रह करा, इनका समास विग्रह करा। तो कैसे आया, माता और पिता, यानी माता भी जरूरी है और पिता भी जरूरी है, एक दूसरे के पूरक हैं। तो हमारा क्या हो गया, माता और पिता। एक चीज और है, यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं थोड़ा कि कहाँ पे हम और लगाएं और कहाँ पे हम विग्रह करने पे या लगाएं। तो हमें क्या ध्यान देना होगा, और हम वहाँ लगाते हैं जब हम उन चीज़ों को एक साथ अपने साथ रख सकते हैं, यानी उन चीज़ों को एक साथ रख सकते हैं, वहाँ पे हम और लगाएंगे। और जिन चीज़ों को हम एक साथ नहीं रख सकते वहाँ पे हम या लगाएंगे। जैसे माता और पिता, माता भी ज़रूरी है और पिता भी ज़रूरी है, तो हम दोनों को एक साथ रख सकते हैं, दोनों हमारे साथ एक साथ रहते हैं ना, तो वहाँ पे हम क्या लगाएंगे, और। हवा और पानी, हवा भी ज़रूरी है और पानी भी ज़रूरी है, तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, और। अब है लाभ या हानि, या तो लाभ होगा या तो हानि होगा। सुख या दुख, या तो सुखी होंगे या तो दुखी होंगे, दोनों एक साथ नहीं हो सकते, या तो सुख या तो दुख। तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, या। नर और नारी, नर भी जरूरी है तो नारी भी जरूरी है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, तो वहाँ पे क्या लगा, और लगा। और दूसरी चीज, अब आप लोगों को समझ में आ गई हो गया, जहाँ पे समस्त पद दोनों प्रधान हो, एक दूसरे के पूरक हो, और साथ ही साथ और क्या चीज ध्यान देनी है कि जहाँ पे विलोम हो, एक दूसरे के विलोम हो, वहां पे भी द्वंद्व समास होता है। और जरूरी नहीं है कि योजक चिन्ह लगा हो तो ही द्वंद्व समास है, कभी कभी ऐसे शब्द भी आते हैं जहाँ योजक चिन्ह नहीं होता है, तो वहां पे हम कैसे पहचान करेंगे, या तो उनका समास विग्रह करेंगे, जैसे देवासुर, देव और असुर, गौरी शंकर, गौरी और शंकर। तो ये ऐसे करके भी हम क्या देखेंगे, यहाँ पे अगर हमें शब्द आया, हमें समझ में नहीं आ रहा, तो वहाँ पे हम क्या देखेंगे, उनको हम देखेंगे कहीं एक दूसरे के पूरक तो नहीं है, कहीं ये एक दूसरे के विलोम तो नहीं है। अगर ऐसा दिख रहा है तो ये हमारे कौन से समास हो जाएगा, ये हमारा द्वंद्व समास हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को बिल्कुल समझ में आया होगा कि द्वंद्व समास क्या होते हैं। ये बहुत, आइए देखते हैं, कुछ द्वंद्व समास वाले शब्द देख लेते हैं और उनका समास विग्रह भी देखते हैं। क्या है, भूल चूक, भूल या चूक। तो भूल, यहाँ पे कौन सा शब्द लगा है, या। क्यों लगा है, क्योंकि दोनों को एक साथ नहीं रख सकती, या तो भूल हो सकती है या चूक हो सकती है, तो वहां पे क्या लगेगा, या। योजक शब्द क्या लगा, या। धर्माधर्म, धर्म या अधर्म, ये दोनों क्या है, एक दूसरे के विपरीत है, इनमें योजक चिन्ह नहीं लगा, डैश का निशान नहीं है, फिर भी ये द्वंद्व समास है। क्यों है, क्योंकि ये एक दूसरे के द्वंद्व, इन दोनों शब्दों के बीच में क्या है, पदों के बीच में द्वंद्व है, तो ये यानी विलोम है। तो धर्म या अधर्म, तो यहाँ पे क्या लगा, या। सत्य सत्य, सत्य या असत्य। आटा दाल, आटा और दाल, क्योंकि आटा भी जरूरी है और दाल भी जरूरी है, दोनों के एक साथ रख सकते हैं, तो वहां पे क्या लगा, और। राम लक्ष्मण, राम और लक्ष्मण। पाप पुण्य, पाप या पुण्य, या तो पाप हो सकता है या तो पुण्य हो सकता है। अन्न जल, अन्न और जल। जलवायु, जल और वायु। तो ये हैं कुछ द्वंद्व समाज वाले शब्द थे। आई होप कि आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा और आप इसकी पहचान बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो आज की क्लास को यहाँ ओवर करती हूँ। अगर आप लोगों को मेरी बातें समझ में आई होंगी तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। आज की क्लास को यहाँ ओवर करती हूँ। अगली क्लास में फिर से मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।